Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगले 10 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। 10 दिन में देखो क्या होता है। 10 इज़ ऑलवेज मार्क्ड एज द एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, सो 10 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। सो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 10 दिन में किस तरह से बदलाव होने वाले हैं अवश्य प्लीज़ बताएं। वी डू हैव द एम्परर, the lovers, ओके हमारे पास है एस ऑफ स्ट्रेंथ। वी डू हैव द 9 ऑफ इंटेलिजेंस, हमारे पास है 3 ऑफ इंटेलिजेंस। वी डू हैव 6 ऑफ इंटेलिजेंस, 3 6 9 ऑफ इंटेलिजेंस हुआ, टेस्ला नंबर आया। We do have the strength card. Bottom of the deck हमारे पास है 5 of intelligence. So we do have Aries and Scorpio, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। हमारे पास है this one Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। और राइट, अगर कोई साइन नहीं आया कोई बात नहीं, हम दूसरा डेक से देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 4 6 9 3 6 3 6 9 4 एंड 8 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली इम्पॉर्टेंट है 3 6 9 5 4 एंड 8। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कि अगले 10 दिन में आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव होके रहेंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं अगले 10 दिन में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव होके रहेंगे। ओके, the thinking man, I don't know why I said the intelligence. Okay, so this is the thinking man. 46 comes to 10 again 19 comes to 10, rest and rejuvenation. Okay, 27 walking away. Goddess of the moon, so Pisces, Cancer and Scorpio. Pisces is important. Victory 28, ठीक है। So 7 28, that is 10 27 9, लास्ट में कार्ड लेते हैं। वाओ, 33, डोर टू रोमांस अगेन 33। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 21, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजी। तो काफ़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी से मुझे दिख रहा है, वाइब्रेशंस ऐसे फील हो रहे हैं कि येस देयर इज़ अ चेंज ऑफ कोर्स। नाउ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगले 10 दिन में आप ना इस तरह से फील करना शुरू कर देंगे। सपोज़ आप बहुत ज़्यादा ऑयली, अनहेल्दी, स्पाइसी फूड आप खाना बहुत पसंद करते हो। जनरली हम लोग सब पसंद करते हैं, बट हम लोग अपनी आदत को बदल नहीं सकते। जनरली क्या होता है, 2 दिन में हम लोग अगर उबला हुआ खाना खाए तो फीका फीका खाना हमें एकदम पसंद नहीं आता, बिकॉज वी लव अनहेल्दी चॉइसेस। यही होता है कहीं ना कहीं पे, अगर हमारे चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो कहीं ना कहीं पे, या हमारे थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है इन सर्टेन कम्युनिटीज़ ऑल्सो कि स्पाइसी फूड खाने से हमारे एंगर इश्यूज़ अगर है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं, अगर हमारा मूड ऑफ है तो हमें स्पाइसी खाना चाहिए। बट इस तरह से नहीं होता, तो आप उस चीज़ को फिर दबा रहे हो। अब समझने की कोशिश करो, नेक्स्ट 10 days में आप सारे अनहेल्दी फूड हैबिट्स बोलो या आपके कुछ ओल्ड हैबिट्स, पुराने आदत, ज़्यादा हो सकता है कि ज़्यादा सो जाना
या कहीं ना कहीं पे लेथर्जिक फील करना, लेज़ी फील करना, ठीक है, वो सारे आदतों से आपका छूट जाएगा डेफिनेटली। हो सकता है कि आप देख रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आपकी पढ़ाई के सिलसिले पे, लेकिन आप देख रहे हो अचानक आप दूसरे वीडियोस के ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर एडिक्शंस टू अदर वीडियोस जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, बट आप देना चाहते हैं कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आप इंटरव्यू के लिए, ठीक है, बैठना चाहते हैं। सो उस दौरान तो आपको उस सब्जेक्ट के संबंधित, आपको उस विषय में ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप एक जॉब होल्डर है, चाहे आप आगे की एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या अगर आप कोई भी नौकरी के सिलसिले में, पहले तो हम प्रिपेयर होके जाएंगे ना। सो यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days, विद इन द नेक्स्ट, आई डोंट नो वाई डिड आई से 7 days, बट विद इन द नेक्स्ट 10 days आई डू थिंक सो कि वो आदत आपसे बिल्कुल छूटेगा। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी हो सकता है फिज़िकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। कोई आपके सामने आके इस तरह से कहता है कि चल ना मुझे तो हेल्प कर दे, थोड़ा सा पैसा दे दे, या मुझे इस तरह से मदद कर दे, मैं तेरा थोड़ा सा लैपटॉप यूज़ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, थोड़ा बुक्स दे दे, इस तरह से आपने काफ़ी हेल्प किया है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इन रिटर्न जो मिलना चाहिए उनसे मदद वो तो मिला नहीं। सो बेसिकली उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा में आ जाते हैं कि देखो मैं तो काम करते जाता हूँ, मैं तो काम करती जाती हूँ, बट कहीं ना कहीं पे वापस मुझे कुछ नहीं मिलता। इतना एहसान फरामोश लोग आपके आसपास है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई डू थिंक सो कि रात में भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, अगले दिन उठना है, ठीक है, फिर ऑफिस जाना है, फिर प्रिपरेशन लेने हैं। सो आप उस चीज़ को ना एक आदत बना चुके हो, टेंशन वाला जो सिचुएशन है वो मुझे दिख रहा है धीरे धीरे सॉल्व होगा, बिकॉज आई डू फाइंड यहाँ पे आप देखो यू आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। एक अंधेरा वाला दुनिया से एक उजाला वाला दुनिया विद द 6 of swords, बेसिकली द कार्ड इज 6 of swords। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर सेइंग नो टू एडिक्शंस, नो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको मुक्ति मिल रहा है, बेसिकली जैसे हमें मोक्ष मिलता है, राइट, उसी तरह से आपको मोक्ष मिल रहा है, आपको मुक्ति मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ ऐसे टेम्पटेशंस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, आप अपने आप को संभाल के रखना, ठीक है, फिर आप अपना होश को संभालना प्लीज़। आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, कुछ पे ऑफ कोर्स कुछ लिख के रखेंगे कि डे 1 मुझे ये करना है, डे 2 मुझे ये करना है, डे 3 में मुझे मेरा ये काम हो जाना चाहिए, डे 4 में मैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए जाऊंगी, डे 5 में ऐसा होगा। सो यू विल मेक अ प्लान, ठीक है। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है एक वेरी मच यू कैन से इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कोजी इंटीमेट टाइम बिताओ अपने पार्टनर के साथ में भी, यू गो इन अ डिफरेंट प्लेस, हो सकता है कि कुछ अलग जगह पे जाओ, थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाएगा, और आप लोगों के लिए, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी वो जगह बहुत अच्छा रहेगा, एकदम पोल्यूशन फ्री, नॉन टॉक्सिक जोन, नॉट एट ऑल अ मेट्रो सिटी एटलीस्ट, ऑफ कोर्स बाहर एकदम, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं इस वक्त, अगर आपकी पोजीशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर है या एज हो सकता है ये आपके पार्टनर का हो एडमिनिस्ट्रेटर, या अगर आप बिजनेस ओनर है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना काम छोड़ के उसके पीछे पड़ जाओ, और जो मेन टारगेट है, ठीक है, वो आपसे चूक जाए, ठीक है, आपसे भूल चूक हो, ये वही चाहेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी मच, यू कैन से दैट, रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। हाँ, आप संभाल सकते हैं, अपने पूरा राज्य को आप संभाल सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, अगर आप बिना सोच के ऐसा करें
बिना दोनों सिचुएशन को समझे किसी और को सज़ा दे दे जो उसका हकदार बिल्कुल नहीं था, तो उससे क्या होगा ना, प्रॉब्लम्स और बढ़ेगा। तो अगर आपके पास दोनों ही शिकायत लेके आते हैं, आपको दोनों सिचुएशन को देखना है, ठीक है। ना आपको लगना चाहिए कि नहीं वही सही हो सकता है, ठीक है। जो लगता है वो सही हो सकता है, कभी कभी वो सही नहीं भी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ माया, दैट इज़ अ इल्यूशन, ठीक है। हमारा भ्रम हो जाता है, हमें ऐसा फील होता है, आउटर टेक्सचर देख के ऐसा लगता है। कभी कभी ना मैंगोज जो होते हैं ना, आम जो होते हैं, ऊपर का टेक्सचर देख के हमें लगता है अंदर बहुत मीठा होगा, जब हम उसका छिलका निकलते हैं तब वो आम खट्टा निकलता है, बिकॉज वी वर अट्रैक्टेड राइट टूवर्ड्स द आउटर कवरिंग। तो बाहर की जो एक एनवलप है उसको आपको हटा के अंदर तक जाना है, डेप्थ तक जाना है, एंड देन यू कैन मेक योर जजमेंट। ऊपर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, बिकॉज यू विल फाइंड मेनी थिंग्स। बहुत कुछ सिचुएशंस में आप देखोगे यहाँ पे कि यस इट इज़ नाउ क्रिस्टल क्लियर टू मी। बार बार रिपीटेड अगर आप चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें, रेफरेंस लेना शुरू करें, ठीक है, बार बार को इस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करें, अटेंशन देना शुरू करें, है चीज़ ये तो क्या है, राइट। तो आपको पता चलेगा ये एक नॉर्मल ग्लास है, ग्लास का शोपीस है, या ये एक जेन्युइन क्रिस्टल है, ठीक है, जो दिखता बिल्कुल है। हो सकता है कि आप अगर जज ना करो तो मुझे दिख रहा है कोई भी आपको ठग सकता है, ठीक है, आपको बोल सकता है कि ये है, बट यू हैव टू जज इट कि ये रियल शोपीस है या ये सही में एंटीक चीज़ है। एंटीक चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा होता है, भाव बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, और उसी का डुप्लीकेट चीज़ अगर मार्केट में आता है तो उसका वैल्यू क्या है, एकदम ज़ीरो, बट दे विल सेल इट टू यू एट अ हायर प्राइस। सो उस तरह से आप थोड़ा अपने आप को संभाल लेना। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस गॉडेस ऑफ द मून, आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे yes you can become too much emotional all at a you can say all of a sudden। हो सकता है कि आप अपने संबंध को लेके, रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, भावुक हो जाए, और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, बट इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू यू। ये आपको कोई भी हानि पहुंचाएगा नहीं, बल्कि आपको अपने इमोशंस के साथ, ठीक है, आप वाकिफ़ होंगे। इट इज़ लाइक दैट। आई डू फाइंड इज अ डोर टू रोमांस। डोर टू रोमांस का मतलब ये होता है कि आप एक गेटवे से पास कर रहे हैं, लेन से पास कर रहे हैं, जहाँ पे इस पिंजरे में एक दिल है, ठीक है। इस पिंजरे में जो दिल है उसका जो चाबी है वो आपके पास है, ठीक है, एंड नाउ यू कैन ओपन द डोर ऑफ द केज। अभी आप उसको खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे है, उसका कारण दोनों तरफ से हो सकता है। मे बी देखो 3 इज़ नोन एज द की टू द यूनिवर्स। 3 नंबर को माना जाता है ब्रह्मांड की चाबी। सो जो भी आप दोनों के बीच में फासले हैं, जो भी आप दोनों के बीच में रुकावटें हैं, सो उसका ओपनिंग आप कर सकते हैं। इट इज़ स्टिल इन योर हैंड्स, बट इट इज़ स्टिल अ चॉइस। वो आपके लिए चॉइस रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस प्लान में आप कितना काम करते हैं। और मुझे दिख रहा है ओवरऑल कोई जीत, कोई हासिल आप करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अटक गया था, स्टक हो चुका था, और आपको लग रहा था इट इज़ नॉट मूविंग एनी मोर, और चल ही नहीं रहा है, वो बीच बीच में अटक क्यों जाता है। सो आई वॉन्टेड टू से टू यू कि वो अटक इसलिए गया था ताकि आप उससे लेसन्स लें और डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे दिखा कि डार्क सिचुएशन से लेके लाइट सिचुएशन तक बहुत कुछ स्ट्रैटेजीज बनाना, अपनाना उसको, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना, प्रैक्टिकल वे में उसको देखना। दूसरा चीज़ है बहुत हार्ड सिचुएशन से, टफ सिचुएशन से, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, ट्रिकी सिचुएशन से बाहर आ जाना अपने अनहेल्दी हैबिट्स से, ठीक है, जो अनहेल्दी है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हमें भूख लगता है तो बेसिकली वी शुड ईट सर्टेन काइंड्स ऑफ नट्स और समथिंग। हमें कभी भी वो चॉकलेट आइसक्रीम या आइसक्रीम नहीं खाने चाहिए। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स शुगर। तो अनहेल्दी चॉइस हमें नहीं करना है। वी शुड ईट फ्रूट्स, थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा केला या कोई भी फ्रूट्स आपके मनपसंद का आप खा लो, बट यू शुड नॉट ईट प्रोसेस्ड थिंग्स लाइक एनीथिंग लाइक अ फास्ट फूड, दैट इज़ कॉल्ड अ बैड हैबिट। ठीक है, एनीवेज हफ्ते में एक बार सही है, बट एवरी डे इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओल्ड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग हैबिट्स और स्मोकिंग हैबिट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो भी है आपकी स्टैमिना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। जिसने भी आपके साथ, जैसे आपसे काफ़ी मेहनत करवा लिया लेकिन आपको कुछ पेमेंट वेमेंट नहीं दिया, बोल दिया अरे तू तो मेरी जान पहचान की है तो कर देना प्लीज़, तो आपने कर भी दिया होगा, कुछ नहीं किया। सो आप उसको अपनी असली जो सिचुएशन है वो दिखाओगे कि मेहनत का जो आपको रिवर्स देना होता है तभी ना बैलेंस होगा। ठीक है, वो आपसे फिर से मदद मांगने के लिए आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ। ओके, यू कैन गो टू एनी प्लेसेस, क्रैक द मिरर। यस, अगर शीशा टूट जाता है, जैसे 3 ऑफ इंटेलिजेंस का कार्ड था यहाँ पे, 3 ऑफ स्वर्ड्स, आपके पार्टनर चाहे जितने भी कोशिश करें, आपके जो एक्स के लिए मैं बोल रही हूँ, वो नहीं कर पाएंगे, आपके दिल में जगह बसा नहीं पाएंगे वो, बिकॉज उनके बात अभी तो आप मानने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। एनकाउंटरिंग रियलिटी, क्योंकि आपको हकीकत पता चल जाएगा। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, कौन चोरी कर रहा है, कौन फॉल्स अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहा है, आपको पता चलेगा। दैट ड्रीम हाउस, हो सकता है कि आप उस सपने का घर को खरीदने की कोशिश करें, या आप ही सोच लें कि देखो मैं 2 साल तक नौकरी करूँगा या करूँगी, मेरा 2 साल तक बिजनेस होगा, उसके बाद ही मैं 3rd ईयर में जाके मैं खरीदूँगी। ऑन क्लाउड 9 मतलब यू विल बी रियली 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 हैप्पी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अगर आपको लगे आपके ऑफिस में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से आप चला सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, सो चलाइए, डोंट वरी। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अभी बॉल आपके हाथ में है, राइट? अभी आप उसको क्या करना चाहते हो आप देख लेना, मतलब डिसीजन इज़ इन योर फेवर। गेनिंग इंसाइट्स ऑफ योरसेल्फ, मैंने आपको यही कहा, आप अपना ताकत को समझेंगे और आपका कमज़ोरी भी समझेंगे। नेक्स्ट, चार्म एंड लग्जरीज, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका टूर होगा, जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज टूर हो सकता है। आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे वक्त बिताएंगे, गुड फूड, ठीक है, एंड डेफिनेटली शॉपिंग, गिफ्ट्स, इस तरह से। ऑलराइट, वंस इन अ ब्लू मून, जो रेयर सिचुएशन है वो होके रहेगा 10 दिन में। कुछ रेयर इवेंट्स हो सकते हैं। अ डाउटफुल सिचुएशन, कुछ ऐसा है आपको लगे कि ये इंसान जो है वो सही नहीं है, जो कह रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जिन्होंने भी आपको उस सिचुएशन में छोड़ा था जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, तो हो सकता है उन्हीं लोगों के पास वो सिचुएशन रिपीट हो। समटाइम्स डिफेंसलेस एंड अनलव्ड, विद इन 10 डेज मैंने आपको ये भी बताया था कि आप भावुक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो आप अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखने की कोशिश कीजिए। द बेस्ट वे इज़ टू लिसन सर्टेन सॉन्ग्स, ठीक है, जैसे जो भी सॉन्ग्स आपको पसंद है, या आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फ्राइंग पैन, सो आई डू फाइंड गुड फूड, या जब भी चीज़, जैसे बोला जाता है लोहे को तभी, ठीक है, हथौड़ा मारने चाहिए जब वो गर्म होता है। सो डू इट वेन एवर यू फील लाइक। व्हील्स, कुछ पर्दे में कुछ चीज़ें हैं, पर्दा हटाने से ही आपको पता चलेगा। ज्वेलरी सेट ऑफ एंसेस्टर्स आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकते हैं। मे भी किसी का शादी हुआ है अभी, हो सकता है कि आपके इन लॉज दे। ऑल गेट्स विल बी ओपन, देखा, इसलिए यहाँ पे आया था द विक्ट्री। ऑल गेट्स विल बी ओपन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। अगले 10 दिन ऐसा ही होगा। बहुत सारे लोगों के लिए भले एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो दिस इज़ ऑल, प्लीज़ स्ट्रांगली क्लेम इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टिल आई डू फील लाइक दैट आपको काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पे रहना चाहिए, भावुक इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.